सामीन गिरामी, ज़ुबान की जो तबाहकारियाँ हैं, ज़ुबान जिन जिन अफ़आल की वजह से इंसान के आमाल को तबाह कर सकती है और उसे जन्नत से महरूम कर सकती है और जहन्नम में फेंक सकती है, उनमें से एक बहुत बड़ा जो अमल है और जो बहुत बड़ी ख़राबी है वो है झूठ बोलना। कि ये ज़ुबान जब खिलाफ़ हकीकत बात करती है, खिलाफ़ वाक़या बात करती है, होता कुछ है बताती कुछ है, तो ये ज़ुबान एक ख़तरनाक फ़ेल को सरअंजाम देती है। और ज़ुबान जब झूठ बोलती है तो उसका कोई ज़ोर नहीं लगता, चंद लम्हों में, एक सेकंड के अंदर ये झूठ बोल देती है और बंदे को एहसास भी नहीं होता कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी है और ये जो मैंने खिलाफ़ वाक़या बात की है इसका इंजाम क्या होगा और इसकी सज़ा क्या होगी, उसको पेशे नज़र नहीं रखते और ज़ुबान से खिलाफ़ हकीकत बात करते रहते हैं। और झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान पाक में शिरक के साथ ज़िक्र किया है। जहाँ ये कहा ना कि बुतों की गंदगी से बचो, साथ ये भी कहा कि झूठ बोलने से भी बचो। फ़ज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान वज्तनिबू क़ौल ज़ूर। फरमाया कि बुतों की गंदगी से, नापाकी से बचो और झूठी बात करने से भी बचो, क्योंकि ये झूठ जो है इंसान को जहन्नम की आग में फेंकने का सबब बन सकता है। ये झूठ जो है इंसान के आमाल की तबाही का, बर्बादी का सबब बन सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो झूठ को शिरक के साथ ज़िक्र किया है इसकी संगीनी बताने के लिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है कि आपके एक झूठ से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके एक झूठ से किसी पर जुल्म हो सकता है, आपके एक झूठ से किसी का हक किसी और को मिल सकता है। आपने तो झूठ बोल दिया, खिलाफ हकीकत बात कर दी, लेकिन उसके नताइज क्या निकलते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं, अगर ये सामने रखे जाएं तो कोई भी इंसान झूठ ना बोले। और झूठ की संगीनी को बयान करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने सहाबा को यह बयान फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, ए मेरे सहाबा, सबसे बड़े गुनाहों का तुम्हारे सामने तज़किरा ना करूं, तुम्हारे सामने वो बयान कर दूं। कुछ गुनाह होते हैं जो सगीरा होते हैं, छोटे छोटे गुनाह, और कुछ गुनाह होते हैं जो कबीरा होते हैं, बड़े गुनाह, और कुछ गुनाह हैं अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों से भी बड़े गुनाह, यानी सबसे बड़े गुनाह। आपने अपने सहाबा से कहा मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में बताऊं ना? सहाबा कहने लगे क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप बताएं वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो सबसे बड़े गुनाह हैं। तो आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन, सबसे बड़ा पहला गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, किसी और के सामने सर झुकाना, व हुकूकुल वालिदैन, और दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि वालिदैन की नाफरमानी करना,
वालिदैन की हक तलफी करना, यह भी सबसे बड़े गुनाहों में से है। और अभी आपने 2 गुनाहों का तज़किरा किया था। आप जब ये बात बयान कर रहे थे, वकाना मुत्तकिअन, आप टेक लगा के बैठे हुए थे। जब इन 2 बातों का तज़किरा कर दिया, फजलसा, आप सीधे होके बैठ गए और आपने सीधे होकर बैठकर कहा, अला व कौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर, खबरदार, बड़े गुनाहों में से, सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है कि झूठ बोलना, झूठी बात करना, झूठी गवाही देना, यह भी बड़े गुनाहों में से है। आपने ये बात अला व कौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैतहु सकत, साहबी फरमाते हैं आपने ये बात बार बार दोहराई, हत्ता कि हमने कहा कि काश कि आप खामोश हो जाएं। बार बार आपने कहा झूठी बात करना, झूठी गवाही देना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आपकी झूठी बात से, आपकी झूठी गवाही से कई मुसलमानों की हक तलफी होगी। आपकी झूठी गवाही से कई मुसलमानों की जिंदगियां ज़ाया होंगी। आपकी झूठी गवाही से किसी का हक किसी और को मिल जाएगा। आपकी झूठी बात से आपके नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आपने ये बात बयान करने के लिए टेक छोड़ दी और सीधे होके बैठ के अपने सहाबा से ये बयान फरमाया कि झूठी बात करना बहुत बड़ा गुनाह है। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आपका टेक छोड़कर बैठकर सीधे होकर इस बात को बयान करना इस बात की दलील है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। और आपने इस बात को बार बार दोहराया, यह भी इस बात की दलील है कि आप अपनी उम्मत को वार्न कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि झूठी बात करना, झूठी गवाही देना यह बहुत बड़ा गुनाह है। और यहाँ देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस हदीस के अंदर जब बड़े गुनाहों का तज़किरा किया तो शिरक का तज़किरा किया और साथ झूठ का भी तज़किरा किया कि शिरक भी बड़ा गुनाह है, झूठ भी इतना बड़ा गुनाह है कि उसका तज़किरा भी शिरक के साथ किया जा रहा है, कि झूठ बोलना भी शिरक के करीब करीब है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसको शिरक के साथ बयान किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसको शिरक के साथ बयान किया। इससे यह पता चलता है कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। और झूठा बंदा हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। जो झूठ बोलता है वो सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता, वो सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत नहीं इख्तियार कर सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान बयान करता है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़ार। वो बंदा जो नाशुक्रा है, जो झूठा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत से नहीं नवाजते। ये गुनाह इतना बड़ा है कि झूठ इंसान की हिदायत के रास्ते में रुकावट बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झूठे को हिदायत नहीं देते। और दूसरे मुकाम पर फरमाया, मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, वो बंदा जो हद से बढ़ने वाला है और बात बात पे झूठ बोलने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी हिदायत से नहीं नवाजते और हिदायत के रास्ते पर नहीं चलाते। अगर हिदायत चाहिए तो झूठ छोड़ना पड़ेगा, अगर सीधे रास्ते पर इस्तिकामत चाहिए तो गलत बयानी से बाज आना पड़ेगा। बात करनी हो तो सीधी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर खुतबे में 3 आयत को तिलावत किया करते थे। उनमें से जो तीसरी आयत थी जो आज मैंने भी आपके सामने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और जब भी बात करो तो सीधी और सच्ची बात करो। आपके सच बोलने से आपको कोई खा नहीं जाएगा, आपके सच बोलने से
आपको कोई कत्ल नहीं कर देगा। जो इत्मीनान, जो सुकून, जो चैन सच्चाई के अंदर है वो झूठ के अंदर नहीं। झूठ बोलने वाला बेचैन रहता है, इस्तिराब का शिकार होता है, कलक का शिकार होता है, हर वक्त तड़पता रहता है। सच बोलने वाला हर वक्त मुतमईन रहता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, नवासे रसूल बयान करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सिद्क़ु तमानीनतुन वल किज़्बु रीबतुन। आपने फरमाया कि सच्चाई इत्मीनान है और झूठ बेचैनी में मुब्तला करने वाली चीज है। इसका क्या मतलब है कि जब इंसान तन्हाई के अंदर गुनाह कर लेता है, हर वक्त बेचैन रहता है कि अगर मेरा गुनाह लोगों के सामने जाहिर हो गया मैं तो जलील और रुसवा हो जाऊंगा, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, मुआशरे के अंदर मेरा मुकाम बिगड़ जाएगा। ये मैंने गुनाह तो कर लिया, लेकिन अब उस गुनाह को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए हर वक्त बेचैन रहता है, परेशान रहता है। इसी तरह उस बंदे की हालत होती है जो झूठ बोलता है। जब वो झूठ बोल देता है हर वक्त बेचैन रहता है, हर वक्त इस्तिराब का शिकार रहता है कि अगर मेरा ये झूठ लोगों के सामने जाहिर हो गया तो पता नहीं इसका नतीजा फिर क्या निकलेगा। एक लम्हे की बात है, इख्तियार आपके पास है, अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है। झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो। इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बाइख्तियार बनाया है। हम अपनी मर्जी से सच बोलते हैं, अपनी मर्जी से झूठ बोलते हैं। एक झूठ बोलने के बाद उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, 100 बार और गुनाहगार होना पड़ता है। इससे बेहतर तो ये है कि इंसान सच बोले और अपने आप को मुतमईन कर ले और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। झूठ बोल के लोगों के ताने और बद अखलाकी करने से बेहतर है कि इंसान सच्चाई की ज़िंदगी गुजारे, साफ और शफाफ ज़िंदगी गुजारे। और झूठ इस कदर बुरी चीज है, इस्लाम तो इस्लाम, जमाना जाहिलियत के अंदर भी झूठ बोलना एक बुरा काम था। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह रूम की तरफ खत लिखा, खत उसने देखा तो उसने कहा कि ये जिसने नबूवत का दावा किया है इसके इलाके के लोग हमारे मुल्क के अंदर हैं, उनको बुलाया जाए। और जब बुलाया गया तो उस काफ़िले के अंदर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और इनके साथ कुछ दूसरे लोग भी थे। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा कि ये जो नबी है जिसने नबूवत का दावा किया है, ज़रा मुझे बताओ कि इसका सबसे करीबी तुम में से कौन है? जो करीबी होगा मैं उससे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं उसका सबसे करीबी हूं। बादशाह ने अपने तर्जमान से कहा इसको आगे बुला लिया जाए और इसे कहा जाए कि मेरे सवालों का जवाब दे। और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाकी साथियों को कहा कि अगर इसने जवाब गलत दिया, जवाब में झूठ बोला, तो तुमने इसकी तरदीद कर देनी है, इसे रोक देना है। अब शाह रूम ने सवाल क्या किए थे? वो कहने लगा कि जो नबी है तुम में जिसने नबूवत का दावा किया है, ज़रा बताओ वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो तो सच बोलता है। सवाल किया उसने कभी धोखा तो नहीं दिया? कहने लगे नहीं, कभी धोखा नहीं दिया। फिर सवाल किया क्या वो अपने नबूवत के दावा करने से पहले तुम्हारे मुआशरे के अंदर उस पर कोई झूठ की तोहमत थी? कहने लगे कोई तोहमत नहीं थी। पूछा कि उस नबी के पैरोकार अमीर लोग हैं कि गरीब लोग हैं? कहने लगे उसके पैरोकार गरीब लोग हैं। सवाल किया कि उस नबी को मानने वाले उसको छोड़ के जाते हैं कि उसके साथ ही पक्के हो जाते हैं?
जवाब में कहने लगे जो उसका कलमा पढ़ लेता है फिर उसको छोड़ता नहीं, इस्लाम से निकलता नहीं। कहने लगे, सवाल किया कि उस नबी के आबाओ अजदाद में कोई बादशाह था कि ये पहला है जिसने नबूवत का दावा किया है? जवाब में कहने लगे कि उनके आबाओ अजदाद में भी कोई बादशाह नहीं गुजरा, कोई हुक्मरान नहीं गुजरा। और फिर सवाल किया, वो नबी तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में कहने लगे, वो हमें इस बात का हुक्म देता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और सच बोलो, पाक दामन हो जाओ और नमाज का एहतमाम करो, सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारो। इन बातों का वो हमें हुक्म देता है। अब यहाँ उस बादशाह के सवालों के जवाब में अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम से कबल की बातें हैं। उन्होंने एक एक बात का जवाब सच्चाई पर मबनी दिया। ये सच क्यों बोला? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं कि मैंने उस वक़्त जब मुझसे बादशाह ने सवाल किया था, मैंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। मैं चाहता तो झूठी मालूमात दे सकता था, मैं चाहता तो झूठ बोल सकता था, मेरे साथी भी मेरी बात की तरदीद ना करते क्योंकि मैं सरदार था। जो बात मैं करता उस पर वो भी लब्बैक कह देते, लेकिन मैंने झूठ इस वजह से नहीं बोला कि लोग क्या कहेंगे कि सरदार होके झूठ बोल रहा है। जमाना जाहलियत के अंदर भी इज्जतदार लोग झूठ नहीं बोला करते थे, सरदार लोग झूठ नहीं बोला करते थे और झूठ को अपने ऊपर एक कलंक समझते थे कि झूठ की हम पर तोहमत लग गई तो हमें इज्जतदार कौन समझेगा। ये इस्लाम से कबल की बातें हैं कि झूठ बोलने से परहेज किया जाता था और झूठ बोलने वाले को मुआशरे के अंदर, इस्लाम तो दूर, दुनिया के हर मज़हब के अंदर झूठ जो है वो एक कभी चीज़ है, बुरी चीज़ है। कोई ऐसा मज़हब नहीं, वो चाहे आसमानी मजहब हो या लोगों का अपना बनाया हुआ मजहब हो, कि जिसके अंदर झूठ बोलने की इजाज़त हो। हर मजहब के अंदर झूठ को बुरा समझा जाता है क्योंकि ये एक बुरी चीज़ है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। आपने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। वो निशानियां कौन सी हैं? जब बात करेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब अमानत रखवाई जाएगी तो खयानत करेगा। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक की ये 3 बुनियादी अहम निशानियां बता दी, वाज़े कर दी। ये 3 निशानियां बताने का क्या मकसद है? इमाम गज़ाली अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 निशानियों को ज़िक्र किया। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंसान का जो इस्लाम है, जो ईमान है, वो 3 चीज़ों पर मबनी होता है। एक इंसान की बात, इंसान का कौल, और दूसरी चीज़ इंसान का अमल, और तीसरी चीज़ इंसान की नीयत। नीयत अच्छी हो, बात भी सच्ची हो और काम भी अच्छे हों, फिर मुसलमान होता है, मोमिन होता है। इन 3 चीज़ों को ईमान का जो है वो असल करार दिया गया है। जिस आदमी में ये 3 चीज़ें हों, 3 चीज़ें होने का मतलब ये है कि वो नीयत और इरादे के साथ इस्लाम को कबूल करे, और बात करे तो सच्ची करे, और अमल करे तो इस्लाम के मुताबिक करे। और मुनाफिक जो है वो इन्हीं 3 चीज़ों में ख़राबियाँ करता है। जब वो झूठी बात करता है तो वो कौल की खराबी में मुब्तला हो जाता है। जब वो वादा खिलाफी करता है उस वक़्त वो नीयत की खराबी में मुब्तला हो जाता है। वादा कर रहा है लेकिन उसकी नीयत ये है कि मैंने वादा नहीं पूरा करना, तो वो नीयत की खराबी में मुब्तला हो गया है। और जब वो अमानत में ख़यानत करता है
तो वो अमल की ख़राबी में मुब्तला होता है, वो गलत काम करता है कि उसके पास अमानत रखवाई गई लेकिन उसने उस अमानत में ख़यानत की, उसका गलत इस्तेमाल किया और हक़दार को उसका हक़ नहीं लुटाया। तो उस वक़्त वो जो ईमान की 3 बुनियादी चीज़ें थी, एक नीयत थी, एक कौल था, एक अमल था, इन तीनों चीज़ों में वो ख़राबी करता है और इन तीनों चीज़ों में ख़राबी करने वाला मुनाफिक होता है। और इसी तरह अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके अंदर निफाक की एक अलामत है, वो मुनाफिकों जैसा काम कर रहा है। इसकी संगीनी है कि इसे मुनाफिक की तरह कहा गया है। इसलिए झूठ जो है उससे बचना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वाजिब है। छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, इंसान को हर दम सच्चाई का साथ देना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमारे लिए वाज़े, और हम तो बसा औक़ात झूठ को झूठ समझते नहीं हैं। मजाक के अंदर झूठ बोला जाने वाला जुमला हम उसे झूठ नहीं समझते। हम समझते हैं भाई झूठी बात ना करो जी, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक के अंदर भी झूठ बोलना मना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर इसकी वईद सुनाई है। आपने फरमाया वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुज़हिक बिहिल कौम फयकदिबु वैलुल लहू वैलुल लहू। आपने फरमाया वो बंदा जो किसी को बात करके, झूठी बात करके हंसाता है और उसका मकसद ये है कि मैं झूठी बात करूंगा, लोग मेरी बात सुन के हंसेंगे, तो याद रखो ऐसे बंदे के लिए तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, वैल है। जो मजाक कर करके झूठी बातें करता है, मजाक के अंदर भी झूठी बात करने की इजाजत नहीं, क्योंकि झूठ एक कबीह चीज है, झूठ एक बुरी चीज है। मजाक के अंदर मजाक में झूठी बातें करके एक मुसलमान को तकलीफ देना, मजाक के अंदर झूठी बातें करके किसी का उल्टा लक़ब पुकारना, किसी के बारे में लतीफ़े बनाना, किसी को हकारत की नज़र से देखने के लिए, उसको मुआशरे के अंदर हकीर बनाने के लिए उसके बारे में झूठी बातें करना, ये हरगिज़ नाजायज़ है। और याद रखें, जो मजाक में भी झूठ छोड़ देता है, संजीदगी में तो झूठ बोलना उससे बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर कोई बंदा मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, झूठ को छोड़ ही देता है, उसके बारे में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इनाम का तज़किरा किया है। आपने फरमाया अना ज़ाइमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन व बिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कदिब व इन काना माज़िहन। आपने फरमाया वो बंदा जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देता है, चीज उसकी है, मलकियत उसकी है, हक पर वो है, लेकिन फिर भी झगड़ा छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में घर देगा और उस घर की मैं जमानत देता हूं। और इसी हदीस में आगे क्या बयान फरमाया? फरमाया वो बंदा जो मजाक में भी झूठ छोड़ देता है, बिबैतिन फी वसतिल जन्नह, मैं गारंटी देता हूं, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत के वसत में, जन्नत के दरमियान में घर अता करेंगे, महल अता करेंगे, जो मजाक में भी झूठ छोड़ देता है। और फरमाया व बिबैतिन फी आलल जन्नह लिमन हसन खुलुकहू। आपने फरमाया उस बंदे के बारे में मैं ज़मानत देता हूँ जो अपने अखलाक को संवार लेता है, अपने अखलाक को अच्छा कर लेता है, मैं ज़मानत देता हूँ कि उसे जन्नत के सबसे आला दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महल अता करेंगे। और झूठ को छोड़ना भी अखलाक को संवारना है। झूठ बोलने वाले का कभी भी अखलाक अच्छा नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला चापलूस तो हो सकता है, खुशामदी तो हो सकता है, बातें बनाने वाला तो हो सकता है, मुंह पे तारीफ़ें करने वाला तो हो सकता है, लेकिन कभी भी अच्छे अखलाक का मालिक नहीं हो सकता। अच्छे अखलाक का जो मालिक है उसे जन्नत में महल की अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मानत दी है। झूठ की कोई भी शक्ल हो, हमारे यहाँ एक तो ये हंसी मजाक में झूठ को झूठ नहीं समझा जाता, दूसरा बच्चों के साथ बात करते हुए बच्चों को मनाने के लिए, बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए जो वालिदैन अपने बच्चों से बातें करते हैं उसको भी झूठ नहीं समझा जाता।
कहा जाए भाई तुमने ऐसी बात कर दी है, तुम्हारा इरादा है नहीं हो, उसको बस चुप करवाना था इसलिए मैंने ऐसे कह दिया, बच्चे को जो है वो उसका ध्यान भटकाना था इसलिए ऐसी बात कर दी। हालांकि ऐसी बात नहीं। एक बच्चे के साथ भी जो अभी छोटा है, अभी आपकी बात को भी सही तरीके से नहीं समझता, आपके इशारों को समझता है, आप उसे इशारों में भी झूठ बोलेंगे तो वो झूठ ही होगा, झूठ कभी सच नहीं होता। अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये बयान करते हैं, मैं अभी छोटा सा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरी वालिदा मुझे आवाज़ लगा रही हैं, मुझे बुला रही हैं और मुझे कह रही हैं इधर आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ। तो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी वालिदा से पूछा, तुमने अपने बेटे को बुलाया है और उसे कहा है इधर आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ, क्या तुम्हारा कोई चीज़ देने का इरादा है? कहने लगी जी हाँ मेरा इरादा है, मैं उसे खजूर दूंगी, इसलिए मैं उसे पास बुला रही थी। उसे अपने पास बुलाने का मकसद ये था कि मैं उसे खजूर दूंगी ताकि वो घर से बाहर ना जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये कहती कि इधर आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ लेकिन फिर तुम उसे कोई चीज़ ना देती तो याद रखो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ये झूठ लिख दिया जाता। घरों के अंदर ये काम आम है। वालिदा अपने बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए कि वो घर से बाहर ना जाए उसे बुलाती है, आवाज़ लगाती है। वालिद अपने बच्चे को खामोश करवाने के लिए ये झूठ बोल देता है, लेकिन वो ये समझता है कि शायद ये झूठ नहीं, याद रखें ये भी झूठ है और इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद झूठ कहा है। और आपने अपने सहाबा की तरबियत की कि बच्चे के साथ भी बोलना है तो सच बोलना है, क्योंकि वो बच्चा जो आपकी बातों को नहीं समझता, आपके इशारों को समझता है, वो इशारों को समझने वाला बच्चा भी अभी ज़ेरे तरबियत है, उसकी तरबियत हो रही है। आपकी गलत बातों की वजह से, आपके छोटे छोटे झूठों की वजह से उस बच्चे के अंदर झूठ सिरायत कर जाएगा और उसकी परवरिश वो गलत हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और हमारे यहाँ ये घरों के अंदर आम है, बाप घर में बैठा है और इसको हम झूठ नहीं समझते। बाहर से दरवाजे पे दस्तक दी किसी ने, दरवाजे को खटखटाया, बच्चा बाहर देखने के लिए गया, बाहर जो शख्स आया उसने कहा जी अपने वालिद को बुलाओ, तुम्हारे अब्बू घर हैं। बच्चा अंदर से आता है, बाप खुद ही अपने बेटे को कहता है जाके कह दो कि तुम्हारा अब्बू घर नहीं है, तुम्हारे वालिद घर नहीं है। अब ज़रा खुद गौर करें कि जिस बच्चे के हाथ आप पैगाम भेज रहे हैं वो आपकी तरफ से जाके झूठ बोल रहा है, उस बच्चे की तरबियत ख़राब किसने की है? उस बच्चे को झूठ किसने सिखाया है? उसने झूठ अपने घर से सीखा है, उसने लोगों से झूठ नहीं सीखा। अगर वो अपने घर से वालिदैन से झूठ सीखता है तो वालिदैन मुजरिम हैं, वालिदैन ने तरबियत गलत की है, क्योंकि झूठ को जब झूठ ना समझा जाए फिर घरों के अंदर खराबियां होती हैं, फिर मुआशरे के अंदर बिगाड़ आता है। हालांकि झूठ बहुत बड़ी कभी चीज़ है, झूठ की ये बहुत बड़ी तबाहकुन शक्ल है कि इंसान अपने बच्चों से झूठ बोलना शुरू कर दे, और जब अपने बच्चों से झूठ बोलेगा तो वो झूठ ही सीखेंगे। और इसी तरह सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि इंसान अल्लाह के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दे। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के मामले में झूठ बोलना शुरू कर दे। इसका क्या मतलब है कि सब जालिमों से बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बोलता है। ला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल ना करो और अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम ना करो, और हलाल और हराम करने के बाद कहते ये हैं कि इसे अल्लाह ने हलाल किया है, इसे अल्लाह ने हराम किया है।
अपनी ख्वाहिशात की वजह से किसी चीज़ को हलाल करके निस्बत अल्लाह की तरफ कर देना कि इसको अल्लाह ने हलाल किया है, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मताउन कलील, ये तुम्हारी ख्वाहिश, ये जो झूठ बोल के तुमने किसी चीज़ को हलाल किया है, याद रखें ये तो दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, लेकिन कल क़यामत के दिन इसके बदले में तुम्हें दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। तुमने अपनी ख्वाहिश की वजह से अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया। और इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह के बारे में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ला युफ्लिहून, वो कभी भी फलाह पा ही नहीं सकते, वो कभी भी जन्नत में जा ही नहीं सकते। फलाह और कामयाबी तो इसका नाम है कि इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। जो अल्लाह के मामले में झूठ बोलता है वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। और दूसरी बड़ी शक्ल झूठ की ये है कि बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दे। उसका क्या मतलब है? बैठे बिठाए अपनी तरफ से कोई हदीस बनाई, लोगों में बयान कर दी और कहा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अपनी तरफ से बातें बना बना कर लोगों के सामने बयान करना और उनको मंसूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कर देना। याद रखें ये इतना बड़ा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं यकुल अलैया मा लम अकुल फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आपने फरमाया जिस बंदे ने ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही और उस बात को मेरी तरफ मंसूब कर दिया, वो अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, जन्नत में नहीं जा सकता। अपनी तरफ से बात की और समझा के हदीस है और लोगों के सामने बयान करते हुए कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा फरमाया है। इसलिए जब किसी बात की निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करनी हो तो पूरी एहतियात के साथ बात किया करो, बात को समझा करो, बात को सीखा करो, बात को पूछा करो। तहकीक के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बात को मंसूब करना चाहिए। इस हदीस की वजह से बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी जब हदीस बयान करते थे तो बड़ी एहतियात से बात करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हदीस बयान करते हुए कोई ऐसा जुमला हमारी ज़ुबान से निकल जाए जो हदीस ना हो और हम उसे अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दें और हम गुनाहगार हो जाएं। ये भी झूठ की शक्ल है। और एक और बड़ी झूठ की शक्ल जो हमारे मुआशरे के अंदर आम है वो है हर सुनी सुनाई बात आगे कर देना। हम मजलिस के अंदर बैठे हैं, बात कर रहे हैं और लोगों को बताने के लिए मुझे तो बड़ी मालूमात है, मुझे तो हर बात का पता है, मुझे तो बड़ा नॉलेज है। हर सुनी सुनाई बात कहाँ से पड़ी, किससे सुनी, कोई पता नहीं। चलती चलाती बात आई, जुबान पे कर दी। जब पूछा गया किसने की, पता नहीं किसने की। ये जो तुम फलां बंदे के बारे में बात कर रहे हो किससे सुनी, पता नहीं किससे सुनी। हर सुनी सुनाई बात को आगे मुंतकिल कर देना। याद रखे ये बंदा भी झूठा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फा बिल मरइ कदिबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिया। आपने फरमाया आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। कोई तहकीक नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस लोगों को बताने के लिए मुझे बड़ा नॉलेज है, मुझे बड़ा इल्म है, मेरे पास बड़ी मालूमात है। याद रखें सुनी सुनाई बातों को आगे मुंतकिल ना किया करो कि जिन बातों की वजह से फसाद हो जाए, जिन बातों की वजह से नफरत फैल जाए। बात करो तो तहकीक के साथ करो, बात करो तो सच्ची करो। और यूं ही लोगों के बारे में बदगुमानियाँ फैलाने की, बदगुमानियाँ पैदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। याद रखो लोगों के बारे में बदगुमानी ना किया करो। बदगुमानी का मतलब क्या है? बदगुमानी का मतलब यह है कि किसी को कुछ करते देख लिया और फिर ये सोचना शुरू कर दिया ये तो फलां काम भी करता होगा, ये तो ये भी करता होगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा। अपने ही दिमाग के अंदर उसके बारे में बड़े बड़े जो है वो बुरे ख्यालात पैदा करना शुरू कर देता है और बुरी सोच बना लेता है। याद रखो ऐसा बंदा जो बदगुमानियाँ अपने जहन में पैदा करता है वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि बदगुमानियों की बुनियाद झूठ है। आपने कुछ देखा नहीं, आपको कुछ पता नहीं, यूं ही बैठे बैठे आपने जहन में सोचते रहते हैं कि वो ऐसा भी होगा, वो वैसा भी होगा। ये बदगुमानी झूठ की बदतरीन शक्ल है। इसलिए बदगुमानी से भी बचना चाहिए। ये बदगुमान और बदगुमानी जैसा झूठ भी हमारे मुआशरे के अंदर आम है। यह भी झूठ की एक कबीह शक्ल है। और इसी तरह
एक और झूठ जो हमारे माशरे के अंदर आम है वो है कि जब हम ख़ास करके किसी के पास मेहमान, मैं पहले ये बात आपके सामने मैंने बयान कर दी है कि झूठ झूठ ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मजलिस में हो चाहे तन्हाई में हो, चाहे एक बंदे के सामने बोला जाए चाहे पूरी मजलिस के सामने बोला जाए, चाहे बच्चे के सामने बोला जाए चाहे बूढ़े के सामने बोला जाए, चाहे कारोबार में बोला जाए चाहे दुनियादारी के दीनदारी के मामले में बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खाना लाया गया। अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आपने हमें खाना जो है वो पेशकश की, खाने की पेशकश की, आपने हमें कहा कि खाना खा लो। तो कहने लगी, हमने कहा कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें खाने की ज़रूरत नहीं, हमें तलब नहीं है। तो आपने फरमाया ला तजमान जुवन वला काज़िब, झूठ को और भूख को जमा ना करो। अगर भूख लगी है तो झूठ ना बोलो। अगर किसी ने आपको दावत दी है तो अपनी खुददारी और वज़ादारी का बहाना बना के 2-3 दफ़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत। हमारे मुआशरे के अंदर यह समझा जाता है कि अगर इसने दावत दी और मैंने पहली मर्तबा ये कह दिया कि जी हाँ पानी ले आओ, खाना ले आओ, तो ये क्या समझेगा मैं भूखा हूँ, ये क्या समझेगा मैं कुछ खा के नहीं आया। याद रखें, अपनी खुददारी के नाम पर जब तुम 2-3 दफ़ा ये जवाब देते हो मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे तलब नहीं, हालांकि तुम्हें खाने की तलब है, तुम्हें प्यास लगी है, तुमने पानी पीना है, फिर भी तुम 2-3 दफ़ा ऐसा कहोगे तो तुम झूठे होगे। और ये झूठ है और इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ कहा है। और मेज़बान को भी चाहिए कि वो पूछने पूछाने में वक्त ज़ाया ना करे, जो पड़ा है हस्बे ज़रूरत हस्बे तौफीक वो सामने ला के रख दे। मेहमान खाए ना खाए वो उसकी मर्ज़ी, मेज़बान को अपना हक अदा करना चाहिए। और अगर मेहमान ये कहे मुझे ज़रूरत नहीं, हालांकि उसको तलब है, तो याद रखें ये भी झूठ है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना। आपने फरमाया ए मेरे सहाबा, सच्चाई को लाजम पकड़ लो, सच्चाई का दामन थाम लो, सच्चाई तुम्हें नेकी की तरफ लेके जाएगी, सच बोलने वाला नेकी की तरफ भागेगा और वही नेकी तुम्हें बिल आखिर जन्नत में दाखिल कर देगी। और फरमाया इय्याकुम वल काज़िब, झूठ से बच जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि झूठ जो है बुराई की तरफ लेके जाएगा और वो बुराई तुम्हें आग की तरफ लेके जाएगी, ये आग में फेंक के छोड़ेगा तुम्हें। ये झूठ जो है इतना बड़ा गुनाह है कि तुम्हें बिल आखिर जहन्नम की आग में दाखिल कर देगा। तो इसलिए झूठ जैसे कभी काम से हमें बचना चाहिए, झूठ जैसी बुरी आदत से हमें बचना चाहिए। इसकी बड़ी वईदें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं, उनमें से चंद मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और झूठ से बचने की तौफीक अता फ़रमाए।